वीरेंद्र कुमार और देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, देश में एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, पेपर लीक का मुद्दा। तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता है उससे बातचीत कर रहे हैं, ताकि पेपर लीक का जो मुद्दा है, पेपर लीक जो हो रहा है, जिससे छात्र परेशान है, छात्र के अभिभावक परेशान है, आम जनता त्रस्त है, क्योंकि बड़ी मेहनत करके विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं और उस परीक्षा देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। 80-85 पेपर लीक हो गया। किसी भी की सरकार हो, किसी कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या तमाम तरह की जो पार्टियां हैं अपने अपने राजनीतिक रोटी सेकने में लगी हुई है, लेकिन जो विद्यार्थी का मुख्य मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गौन होता चला जा रहा है और राजनीतिक माइलेज लेने के लिए हर पार्टी अपने स्तर से लग गई है। पिछले दिनों जंतर मंतर पर काफी बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में कई सेलिब्रिटी आए और कई लोगों का समर्थन भी मिला, और जिस तरह से वहां आंदोलन हुआ, ऐसा लगा कि देश में अब पेपर लीक का मुद्दा थम जाएगा, विद्यार्थियों को उनका उचित हक मिल पाएगा। लेकिन ऐसे में एक और मुद्दा सामने आ गया, जो झारखंड में लगातार छात्र परीक्षा के मामले में झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को घेर रही है। कहा जाए तो देश में तमाम जगहों पर पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ। ऐसे में हमारे साथ जो है DK चौधरी जी आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे, इनका शिक्षा पर काफी गहन अध्ययन है। तो क्या सर, भारत की जो शिक्षा है और पेपर लीक का मुद्दा है, ये पेपर में लीक और भ्रष्टाचार का मुद्दा कैसे शांत होगा सर? शिक्षा जो है वो अच्छा बनने के लिए पारित हुआ है, मगर जो भी परीक्षा आज तक हुआ है उसमें कई टीम के गठन करके होता है, और परीक्षा में सभी टीम के सदस्यों, खास करके जिस क्षेत्र में होता है उसमें DM IAS के भी है ना, उसमें जिम्मेदारी दिया जाता है। और सरकार द्वारा जितने भी पदाधिकारी है सबको शिक्षा विभाग के द्वारा परीक्षा में सबको भागीदारी दिया जाता है, सबको जिम्मेदारी दिया जाता है। तो हमारा ये समझ आ रहा है कि शिक्षा के स्तर के और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी या अन्य विभाग के वो कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, वो मेंबर द्वारा कहूँ न कहूँ पर्दाफाश हुआ है। इसलिए कि उसके अलावा कोई तो जा नहीं सकता है परीक्षा फल में, और परीक्षा का जो आता है क्वेश्चन, वो हम लोग को जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक वो बैंक के द्वारा या किसी पदाधिकारी को प्रशासन द्वारा वहाँ आता है, और उसके बाद वहाँ पर खोल के सबको परीक्षा के क्वेश्चन दिया जाता है, तब परीक्षा लिया जाता है। फिर भी परीक्षा क्वेश्चन आउट हो जाना ये देश के लिए दुर्भाग्य है, और देश की सत्ता पर जो बैठे हुए हैं उसके लिए संस्कारहीन की बात है। और समाज में आज जो हो रहा है, अच्छा बनने के लिए शिक्षा बनाया गया है, ये नहीं खराब बनने के लिए। आज सरकार ही खराब स्तर की नीति बना चुका है, जो कि आज विद्यार्थियों के, पूरे भारत वर्ष के विद्यार्थियों के आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और नौकरी में हकदारी नहीं मिल रहा है। अच्छे जब मेरिट पर जाना है तो फिर चोरी क्यों बात है, क्यों लीक होता है? सरकार जिम्मेदार है, या प्रदेश का सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये सारी सरकार जिम्मेदार है, कमेटी जिम्मेदार है। इस कमेटी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, और आने वाले भविष्य में न्यायपालिका के उसमें मेंबर को बनाया जाए, न्यायपालिका को मेंबर को रखा जाए। सर, सरकार एक बड़ा कदम उठाई है। सरकार ने 2024 में जो शिक्षा पे कानून भ्रष्टाचार पर बना था, उसमें और ज्यादा कड़ा कानून जो है 2026 में पास हो गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भ्रष्टाचार करे उसके कठिन कानून हो, उसके ज्यादा सजा मिले, ज्यादा मतलब फाइन भरे। इसलिए सरकार इस फाइन के बदौलत चाहती है कि वो पेपर लीक का मुद्दा शांत हो, पेपर लीक रुके। क्या ये नए कानून बनने से 2026 का जो नया कानून पास हुआ, जिसमें अधिक सजा का प्रावधान है, तो क्या इससे पेपर लीक का मुद्दा जो थमेगा या पेपर लीक खत्म होगा सर? मैं समझता हूं कि 80 के बाद से जो सरकार बना है, उस सरकार से में ही ज्यादा धांधली हुआ है। नई सरकार जो बना है, मगर कांग्रेस के समय में ये हम देखते थे कि जो भी परीक्षा होता था, या सर्विस कमीशन का हो या PhD को हो या छात्र को हो,
उसमें कहीं क्वेश्चन आज तक लीक नहीं हुआ है। ये कैसे बोल रहे हैं? होता नहीं तो नहीं, वो अपने आप में लिखता था, अच्छा कॉपी से लिख लेता था मगर आउट नहीं होता था। अच्छा। और 80 के बाद से हमको बताइए, 80 से पहले आउट होता होगा हाँ। तो हमको बताइए। मगर 80 के बाद से जो भी सरकार बनी है हाँ। उसमें कमजोरी पाया गया है जी। और आज तक छात्र को परेशानी होना पड़ा। हाँ। और आज तक जैसे नौकरियों में जी इंटरव्यू में जाते हैं हाँ। तो सिलेबस से कुछ है हाँ और इंटरव्यू लेता है कुछ, अच्छा सेम टू सेम नहीं लेता है। इसलिए कि सीट मान लिए कि 50 गो है तो उसको देखता है कि कौन कौन वर्ग की है। एक्शन अभी जो है रोस्टर जो बनाया है सरकार बना कर रखा है उस पर जो है, और उसमें देखता है कि 10, और उसमें भी घुसपैठी होता है अंदर से होता है। भ्रष्टाचार तो जरूर है। अजय ये बोले हैं कि भ्रष्टाचार तो ही है, भ्रष्टाचार तो श्रीमती इंदिरा गांधी यही भ्रष्टाचार के कारण गोली खाई है। अच्छा हाँ, तो क्या कुछ छात्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? छात्र को यही कहेंगे कि आप संघर्षशील बनिए, और संघर्षशील की बनने के बाद उसमें सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि जिस कॉलेज से नेट की परीक्षा हो या किसी प्रकार की परीक्षा हो उसमें जो छात्र कर्मठ योग है तो उसको भी कमेटी में लिया जाए। जो सरकारी कमेटी में है उसमें कमेटी में सर न्यायपालिका के भी लोग रहे, छात्र संगठन के भी लोग रहे, ताकि इसको चल आउट नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ डीके चौधरी सर जो छात्र हित में बात किए, सरकार के बारे में बातचीत किए। जिस उम्र में युवाओं को नौकरी और देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहिए था, आज वो युवा कहीं ना कहीं परीक्षा लीक के लिए सड़कों पे उतर के मार खाने के लिए मजबूर है। अपनी छोटी सी मांग को लेकर सरकार पर दबाव डालने के लिए मजबूर है। जो देश के विकास में जो युवा लगते हैं वो आज सड़कों में अपना मतलब योगदान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देश की बहुत बड़ी विडंबना है। जिस तरह भ्रष्टाचार में परीक्षा लीक का मामला सामने आ रहा है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि कुछ कड़े कदम उठाएं और सिर्फ वादा नहीं करके दिखाएं कि इस बार परीक्षा लीक नहीं होगा, ताकि छात्रों का मनोबल बढ़े और देश का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डीके भाई। एक मुद्दा एक एजेंडा और हम कहना चाहेंगे जी बिहार सरकार का, जी बताइए। भूमि हटबंदी अधिनियम जी सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि जो फर्जीनामा जमीन। चलिए ये मुद्दा हम नेक्स्ट में करते हैं। अच्छा ठीक, बस यहीं बैठिए खाली बदल दें। टीवी पर दें अपना विज्ञापन मात्र 99 रुपए में। बिजनेस, दुकान, कोचिंग, हॉस्पिटल, शोरूम या होटल का प्रचार करें। आज ही कॉल करें 94318887 पर।